नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया और इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई तो हमारा बच्चे का डेवलपमेंट और उस पर जुड़े हुए रिस्क हमें समझ में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन की, यानी शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। इन दो बिंदुओं पर पूरा चीज है। आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, पहला जो बिंदु है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि शीघ्र पहचान। अब शीघ्र पहचान को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे बीच में हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सही बात की कि शीघ्र पहचान यानी क्या। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मीन्स अगर बच्चा शून्य से यानी पैदा होने से 3 साल के बीच की उम्र का है तो अगर हम उस अवधि में, उस पीरियड में, उस ड्यूरेशन में बच्चे को पहचानते हैं तो वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिसऑर्डर की अर्ली स्टेज यानी डिसऑर्डर शुरू हुआ है, वो डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, ऑटिज्म हो या कोई दूसरा डिसऑर्डर हो, उसकी अर्ली स्टेज कहने का मतलब है कि उसका शुरुआती दौर जैसे ही वो शुरू हुआ और उसके लक्षण हमको सामने दिखे तो हम उसको पहचान लें, और वो एज 0 to 3 के बीच की होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि मान लीजिए बच्चे को 5 साल की उम्र में हमने उसके लक्षण पहचाने तो वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ठीक वैसे ही मान लीजिए बच्चे में लक्षण तो 6 महीने से थे, जब वो 6 महीने की उम्र का था तब से थे, लेकिन हमने 3 साल की उम्र में जाके उसको दिखाया तो ये भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मीन्स डिसऑर्डर की अर्ली स्टेज में और 0 to 3 ईयर्स के बीच में, ये है अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी कि शीघ्र पहचान। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए हमने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है अर्ली इंटरवेंशन। यानी अगर हमें आज पता लगा तो हमने एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी हो सके हमने इंटरवेंशन प्लान बनाया या लेना शुरू किया। यानी कि या तो हमने थेरेपिस्ट को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, थेरेपीज लेनी शुरू करी और जितने जल्दी हो सका हमने उसको स्टार्ट किया, शुरू किया इंटरवेंशन प्रोसेस को। तो इसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने उसको 1.5 साल की उम्र में दिखाया था, डॉक्टर ने बताया कि इसको ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। डॉक्टर मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। हमने उनको दिखाया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये दिक्कत है, ये थेरेपीज लगेंगी। हमने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इंतज़ार करते रहे लोगों के कहने में आकर कि वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। हम इंतज़ार करते रहे, वक्त गुजरता गया और जब वो 3.5 साल का हो गया तब हमने थेरेपीज शुरू करी। तो ये भी अर्ली इंटरवेंशन नहीं है। तो इस तरह के कोई भी और कंडीशंस हो उसे हमें ये ध्यान में रखना है कि अर्ली इंटरवेंशन मीन्स जितने जल्दी हम पहचानेंगे उतने ही जल्दी उसको शुरू भी करना है इंटरवेंशन प्रोसेस को, और जितने जल्दी इंटरवेंशन प्रोसेस शुरू होगा उसे ही हम अर्ली इंटरवेंशन या शीघ्र हस्तक्षेप कहेंगे। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है
ये आपके काम आएगा। हमें इसे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंटल एरियाज में इसको आजमाते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए और बच्चे के विकास पे नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।